Hello my friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज के जो स्टोरी सेंडर है उनका नाम है अमन। अमन बताते हैं वो अपने फादर का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। अमन के फादर बचपन से ही कोलकाता से दूर एक छोटे से गांव में पले बड़े हैं। उनको जॉब मिलने के बाद ही वो कोलकाता आ गए और अपने गांव में और नहीं रहे। बट अमन के दादा दादी वो लोग कोलकाता में ही रहते थे और अमन के जो दादा दादी के अपने कुछ रिलेटिव्स वगैरह वो आस पड़ोस में ही रहा करते थे। अमन के फादर को अपने हर रिलेटिव से बहुत प्यार था और बड़ों से इज्जत, वो हर किसी से बहुत ही अटैचमेंट में रहते थे। वो अगर शादी ब्याह होती थी गांव में या कुछ भी किसी का मौत हो जाती थी, ऐसा कुछ भी कार्यक्रम होता था, शुभ हो और कुछ हो, बट वो कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करते थे और वहाँ पर अनप्रेजेंट नहीं हुआ करते थे। भले ही अपनी फैमिली को ना ले जाए कुछ प्रॉब्लम की वजह से, बट वो अकेले भी चले जाया करते थे। इसी तरह अमन के जो फादर थे उनका घर के पास ही उनका अपना चाचा का घर हुआ करता था। उनकी जो चाची थी, अमन के फादर का चाची थी, वो थोड़ा सा सबसे उकड़ी उकड़ी और हट के रहती थी। वो ज़्यादा मेल मिलाप करना पसंद नहीं करती थी पहले से। लेकिन उनके तो जो बच्चे थे, दो बच्चे हर किसी से बहुत मेल मिलाप करते थे और अमन के दादा दादी से उनका बहुत प्यार था। इसीलिए अमन के दादा दादी उनके मम्मी का कभी भी कुछ भी सोच नहीं रखते थे अपने दिल पे, उसको भी बाकायदा औरों के जैसे प्यार करते थे। भले ही उनका व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था, उनके प्रति ही नहीं, उनका व्यवहार हर किसी से ही थोड़ा सा उकड़ा हुआ टाइप का रहता था। वो चाची का एक दिन बहुत ही तबीयत खराब हो गया और फिर अमन का पापा बोले कि मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का कुछ भी हुआ है, मैं गया हूँ, इनके घर अगर मैं नहीं जाऊँगा तो ये लोग मुझे और ही कुछ सोचेंगे, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। जबकि अमन का और उनके सिस्टर का तब एग्ज़ाम चल रहा था। अमन और उनकी सिस्टर को स्कूल उनके पापा ही छोड़ा करते थे। फिर भी उनके पापा ने एक ऑटो को ठीक कर दिया कि उनका एग्ज़ाम है, इस डेट में आपको इन लोग को ले जाना पड़ेगा, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ बोल के वो अपने गांव चले गए और सारे ठीक ठाक करके ही इनके लिए उसके बाद वो गांव गए। गांव जाने के बाद उन्होंने देखा उनकी चाची की बिल्कुल अंतिम घड़ी आ चुकी है। फिर भी उनके चाची को उन्होंने देखा, उन्होंने उनका चरण स्पर्श किया, उनके चाची ने उनको फिर भी आशीर्वाद नहीं दिया। वो बिल्कुल उनको बस आँखों में देखे और फिर वो अपना मुंह घूम लिए। अमन का पापा कुछ भी नहीं सोचे, जाकर एक टूल था वहाँ पर स्टूल में बैठ गए। काफ़ी देर सब कोई बातचीत करते रहे। दोपहर का टाइम हो रहा था। वो नहा धोकर अपना लंच वंच करके थोड़ा सा लेट गए, थके हुए थे, अपने सिटी से गांव गए हुए थे। अचानक से उनको लगा वो अपने रूम में ही सो रहे थे, अपने घर का है, अमन के दादा दादी जहाँ मतलब जिनका घर है जहाँ वो सो रहे थे। अचानक से उनको अपने चाचा के घर से रोने पीटने की आवाज़ें आने लगी। वो समझ गए जरूर चाची का कुछ हुआ होगा। वो जल्दी से उठ कर गए। जाने के बाद देखा कि हाँ, डॉक्टर भी वहीं पे बैठे हुए हैं और चाची का डेथ हो चुका है। उसके बाद चाची को उसी दिन, तब दोपहर का समय हो रहा था, उसी दिन चाची को स्मशान घाट ले जाया गया, उनका मुख अग्नि किया गया। सब कुछ काम होने के बाद सब कोई अपने अपने घर लौट आए। और अमन के फादर को गांव जाने से उनका हैबिट है कि वो हमेशा छत पर ही सोते हैं, वो घर पर कभी नहीं सोते। वो गर्मियों के दिन में अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, उनके और भाई बहन भी आते हैं, तो हर कोई छत में बहुत मज़े से सोते हैं। बाय द वे अमन का दो बुआ हैं जिनके घर वहीं पे है, अपने बुआ,
और बट उनके कोई चाचा अपना नहीं है, उनके पापा बिल्कुल सिंगल सन है उनके दादा दादी का। तो उनके पापा रात के वक्त कुछ डिनर करने के बाद वो क्या किए, छत पे अपना एक चारपाई बिछाए और सोने के लिए चले गए। तो उनकी मम्मी ने टोका भी कि तू आज भी छत पर ही सोएगा। तो वो बोले हाँ मुझे छत पर ही सोने दो माँ, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। वो अपना मॉस्किटो नेट टांग लिए और अपनी चारपाई पे सो गए। सोते सोते ना जाने रात के किस पहर उनको लगा जैसे उनके सर के बाल बहुत जोर से किसी ने खींचा है। इस वजह से अचानक से उनकी नींद टूट गई और वो सकपका कर जब उठ बैठे तो उन्होंने देखा वाकई में उनका सर उनके चारपाई से बिल्कुल नीचे ढला हुआ था और उनका मॉस्किटो नेट भी बिल्कुल जैसे किसी ने एकदम नीचे से उखाड़ के जो बिस्तर के नीचे में उसने बिल्कुल ठीक तरीके से लगाया था कि मच्छर ना घुसे कहकर, वो भी बिल्कुल ऊपर उठाया हुआ था। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गए और उनको बहुत जोर से दर्द भी हो रहा था सर में, जैसे किसी ने बहुत जोर से बाल खींचा है। इसीलिए वो बैठकर इधर उधर जब देखने लगे तो देखते हैं उनका चाचा का जो छत है वहाँ पर एक औरत इधर से उधर टहल रही है। ये देखकर वो काफ़ी हैरान रह गए कि इतने रात गए कौन हो सकता है। उनकी चाची का तो डेथ हो चुका था उसी दिन और फिर उनकी 2 बहुएं हैं और तो कोई दूसरी ऐसे औरतें नहीं हैं जो इस तरह मतलब साड़ी उड़ी पहनी हुई औरतें नहीं हैं। फिर चांद की बिल्कुल रोशनी आ रही थी। उनको लगा कि उनकी चाची ही ऐसे टहल रही है। वो तो काफ़ी डर गए। डरने के बाद वो सोचने लगे कि नहीं, मेरे चाची का ही आत्मा होगा ये। वो ये सोचकर वो उतर के नीचे जाने के लिए अपना तैयार होने लगे। ठीक तैयार होंगे ही उन्होंने देखा कि वो जो भी कोई टहल रहा था वो अचानक से बच्चे जैसे क्राउलिंग करते हैं उस तरह से बहुत ही स्पीड क्राउलिंग में उनके पास आ गए। ये देखकर तो वो चीखना चाहते थे पर जैसे उनके पूरा फ्रीज हो गए थे, वो चीख नहीं पा रहे थे। फिर वो औरत मतलब उनका चाची ही उनको अब तक के पूरे दिख गई थी, आकर उनके ऊपर में बाकायदा हमला करने के बाद उनके ऊपर उनके छाती में, उनके फेस में, उनके गले में नोचने लगी। वो चीख नहीं पा रहे थे। फिर उन्हीं के मन ही मन में उन्होंने सोचा, हे भगवान आज शायद मैं नहीं बचूंगा। इतना सोचते ही वो चाची पीछे हटी और गायब हो गई और तब वो अपना हाथ पैर हरकत देने के लायक हो गए। फिर वो दौड़ते हुए नीचे आए, बहुत जोर से चीखते हुए चिल्लाते हुए। उनका मम्मी पापा भी सुन लिया, अमन का दादा दादी। उनकी दादी दौड़ के आए और कहा क्या हुआ है तुझे। तब उनकी दादी ने देखा उनका बेटे के फेस में, गले में, छाती में बिल्कुल नोचने का दाग है। ये देखा और खून भी वहाँ से रिस रहा है, इस तरह किसी ने जैसे चाकू से जैसे उनका स्क्रच किया हो फेस में, इस तरह लग रहा था। उन्होंने कहा क्या हुआ है तेरे साथ, ऊपर क्या कुछ बिल्ली विल्ली कुछ आ गई थी, कुछ हुआ था। तो उन्होंने बाकायदा अपने बारे में घटी हुई सारी बातें बता दी मम्मी को। उनकी मम्मी भी काफ़ी डर गई और कहा ये क्या, ये तो बहुत ही मुश्किल बात है, ये उनको कहकर कुछ करना पड़ेगा। उनकी मम्मी का आत्मा मतलब शांति नहीं पाई है क्या। फिर उन्होंने कहा, अमन के पापा ने, मम्मी अभी कुछ मत बोलो। उसके बाद जल्दी से उनका डेटॉल वगैरह से साफ करने के बाद दवाई ववाई लगा दिए। दूसरे दिन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा हाँ आपका बहुत ही गहरा हुआ है। इंजेक्शन वगैरह भी उन्होंने ले लिया। फिर उसके मम्मी ने उनको मतलब अमन की दादी ने अपने बेटे को ले जाकर एक मंदिर में पुजारी से कहा। पुजारी ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक समय पे नीचे आ गए थे, उनके ऊपर में कुछ ऐसा खराबी नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने पूजा पाठ करके एक ताबीज उनको गले में पहनने के लिए दे दिया।
फिर उनके चाचा का जो बेटा थे दोनों ही, उन्होंने भी सुना उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। लोग बहुत अफसोस किए। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, 13वीं पूरा हो जाने दो, हम लोग घर में ज़रूर एक पूजा रखेंगे। उसके बाद उन्होंने पूजा पाठ रखाया और कभी भी कोई छत में सोने का साहस नहीं करते थे। अगर कभी रात को लाइट वाइट चली जाती है और वो लोग बाहर आकर छत में खड़े भी होते तो लगते कोने में कोई खड़े होके काफ़ी रोता है। पंडित जी से इस सब बारे में बात करने पर भी पंडित जी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके घर में, शायद भ्रम हुआ होगा आप लोग को। उसके बाद कभी किसी ने चाची को ना देखा है और ना ही कुछ सुना है, बट काफ़ी डरते हैं अभी भी सब कोई। ओके, थैंक यू।